दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे नीतीश और तेजस्वी। नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार के बीच बनाई दूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। बिहार सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करने के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि मीटिंग में शामिल नहीं होने को लेकर उनके व्यस्त होने का हवाला दिया गया है। नीतीश के साथ साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। अगली खबर, नियमावली रद्द कर राज्यकर्मी का दर्जा दे सरकार। शिक्षक नियमावली 2023 के विरोध में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर चल रहे राज्यव्यापी धरने के 5वें दिन कवलदह पोखरा परिसर में आयोजित धरना की अध्यक्षता डुमराव प्रखंड अध्यक्ष पशुपतिनाथ सिंह एवं संचालन चंदन कुमार ने किया। धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष विनोद कुमार चौबे ने कहा कि हमारे शिक्षक पूर्णतः संगठित हैं और अपने संगठित ताकत से आंदोलन के जरिए अपना अधिकार हासिल करेंगे। डुमराव अनुमंडल अध्यक्ष कुमार विमल ने अध्यापक नियमावली के खिलाफ आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया है। अगली खबर, मंत्री कुमार सर्वजीत ने की बड़ी घोषणा। कृषि स्कीम में भी 50% SC OBC कोटा। अब कृषि विभाग की योजनाओं में भी कम से कम 50% की हिस्सेदारी पिछड़ा, अति पिछड़ा और SC वर्ग के छोटे किसानों के लिए सुनिश्चित होगी। नई नियमावली के आधार पर सूक्ष्म सिंचाई योजना लागू होगी, जिसके आधार पर संबंधित एजेंसी को 3 से 5 साल तक मेंटेनेंस करना अनिवार्य होगा। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने गुरुवार को प्रति बूंद अधिक फसल विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले सूक्ष्म सिंचाई योजना में पाइप बिछा दी जाती है, फिर बोरिंग की योजना दी जाती है। अब ऐसा नहीं होगा, अब पहले बोरिंग की योजना दी जाएगी। स्प्रिंकलर आदि की मरम्मत की तिथि भी पोर्टल पर दिखेगी। अगली खबर, विधान पार्षद डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने कहा अध्यापक नियमावली 2023 को रद्द कराने के लिए सड़क से सदन तक लड़ेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर अध्यापक नियमावली 2023 को रद्द कराने के लिए सदर, मोतीपुर, कांटी और कटरा प्रखंड के शिक्षकों ने धरना में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर तनवीर ने की। जिला सचिव प्रियदर्शन ने अध्यापक नियमावली 2023 के रद्द होने तक संघर्षशील रहने के लिए शिक्षक, शिक्षिकाओं, पुस्तकालय अध्यक्ष व शिक्षकेतर कर्मियों का आह्वान किया। धरने में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद डॉक्टर संजय कुमार सिंह भी उपस्थित थे। धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अध्यापक नियमावली 2023 शिक्षक विरोधी है। अगली खबर, 183 दिनों बाद लालू यादव से मिले पप्पू यादव। राबड़ी आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। शुक्रवार को राजद सुप्रीमो लालू यादव और राबड़ी देवी से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मुलाकात की। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दोनों आसपास बैठे आपस में बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। लालू प्रसाद अपने अंदाज में हाथ में रूल लिए हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 23 नवंबर 2022 को पप्पू यादव ने दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात की थी। लालू प्रसाद इन दिनों पटना में रह रहे हैं। पप्पू यादव मधेपुरा, सहरसा की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं, इसलिए मधेपुरा से चुनाव की रणनीति पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। अगली खबर, बीजेपी के हिंदुत्व का आरजेडी विचार से देगी जवाब। विचार के हथियार से 2024 की लड़ाई का दावा। कर्मकांड के विरोध में अंबेडकर परिचर्चा के बाद कबीर महोत्सव का आयोजन कर रही आरजेडी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना आने पर बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बागेश्वर सरकार के मंच पर कई बीजेपी के बड़े नेता आरती करते हुए भी नजर आए। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की खूब आलोचना की। राजद नेताओं ने यहाँ तक कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में होना चाहिए। अगली खबर, मदन सहनी ने लगाया लोकतंत्र के हनन का आरोप। कहा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अंजाम भुगतना पड़ेगा। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने नए संसद भवन की तुलना बीजेपी पार्टी कार्यालय से की है। उन्होंने कहा कि 19 दल हमारे साथ हैं और उनके साथ 1-2 पार्टी ही है। बिहार के मंत्री मदन सहनी ने नए संसद पर बयान देते हुए कहा कि संसद उन लोगों द्वारा बनवाया गया, लेकिन इसमें जाएंगे तो हम लोग ही अगले चुनाव के बाद। साथ ही उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का हम सभी लोग बहिष्कार करते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने को लेकर मंत्री ने कहा कि एक तरफ आप संसद का निर्माण करते हैं और दूसरी तरफ संसद में लोकतंत्र और संविधान का हनन हो रहा है। अगली खबर, आनंद मोहन का हमला। बोले 16 साल से जेल में बंद व्यक्ति से बीजेपी के शीर्ष नेता डर गए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या में उम्र कैद की सजा भुगतने के बाद जब से पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हुए हैं, तब से वह लगातार अलग अलग जिलों में राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में मोतिहारी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। आनंद मोहन ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी के शीर्ष नेता भी 16 साल से जेल में बंद व्यक्ति से डर गए हैं। 27 अप्रैल को सहरसा जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन शुक्रवार को पहली बार पूर्वी चंपारण में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की।
अगली खबर, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत, इलेक्ट्रिसिटी बिल में 55 पैसे प्रति यूनिट की बचत। भीषण गर्मी के बीच बिहार के शहरी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। यह बिजली खपत के स्लैब में बदलाव के कारण हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए घोषित बिजली दरों के बाद 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अप्रैल से फायदा पहुंचा है। ऐसे उपभोक्ताओं को पिछले साल की तुलना में इस साल बिजली दर में 55 पैसे प्रति यूनिट की बचत हुई है। पिछले साल उपभोक्ताओं को 200 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर प्रति यूनिट 6.22 रुपए लग रहे थे, लेकिन अब प्रति यूनिट 5.67 रुपए ही लग रहे हैं। अगली खबर, सरकार को शिक्षकों की मांग माननी पड़ेगी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ सदर अनुमंडल शाखा भागलपुर के सचिव डॉक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को 5वें दिन समाहरणालय परिसर में बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में धरना दिया गया। इन शिक्षकों को समर्थन देने कोसी शिक्षक विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित किया और कहा कि मैं शिक्षक के अधिकार की रक्षा के लिए सदैव इनके साथ खड़ा रहूंगा। इन्हीं शिक्षकों के बल पर विधान परिषद सदस्य हूँ। सरकार को शिक्षकों की वाजिब मांग माननी ही पड़ेगी। शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम समान वेतन नहीं दिया जाएगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अगली खबर, मोतिहारी में बोले आनंद मोहन राम की तरह वनवास काट कर आया। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में जेल से बाहर आए पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने शुक्रवार को कहा कि जिस तरह राम को वनवास मिला था, उसी तरह वह भी वनवास पूरा कर जनता के बीच आए हैं। इस वक्त उनका साथ देने वाले सभी लोगों के वह ताउम्र ऋणी रहेंगे। जेल से बाहर आने के बाद आनंद मोहन नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होने मोतिहारी पहुंचे थे। समारोह को संबोधित करने के दौरान आनंद मोहन ने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही वह भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर बरसे भी। 2000 के नोट वापसी पर हमला बोलते हुए कहा कि नोट आता है और कब बंद होता है, यह बंद करने वालों से पूछिए कि चलाया है क्यों था। अगली खबर, अपनी सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ धरने पर बैठे जदयू एमएलसी। बोले नई शिक्षक नियमावली को जल्द निरस्त करे सरकार। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के बहाली के लिए नई शिक्षक नियमावली लाई है, जिसका नियोजित शिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं। शिक्षक सरकार से इस नियमावली को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर नियोजित शिक्षक पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भागलपुर में जदयू के वरिष्ठ नेता एमएलसी अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल भागलपुर में जदयू के वरिष्ठ नेता एमएलसी ने अपने सरकार की नीति के खिलाफ शिक्षकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिक्षक नियमावली में बदलाव किया गया है, जिसको लेकर सभी नियोजित शिक्षक धरने पर बैठे हैं। अगली खबर, जदयू ने कहा भाजपा नेताओं को राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर समझने की जरूरत है। नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह से राष्ट्रपति को दरकिनार करने के मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार भाजपा और जदयू एक दूसरे पर इन दिनों जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल को नहीं बुलाए जाने के भाजपा के बयान पर मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के राष्ट्रपति के पद की तुलना राज्यपाल से करना भाजपा के गिरते राजनीति स्तर का एक उदाहरण है। नीरज ने कहा कि राज्यपाल को केंद्र सरकार मनोनीत करती है, लेकिन देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भाजपा नेताओं को यह अंतर समझने की आवश्यकता है। अगली खबर, मधेपुरा में दिनदहाड़े मुखिया को गोली से भूना, मौके पर मौत। मधेपुरा के मुरलीगंज में बदमाशों ने एक मुखिया की हत्या कर दी। वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस को रंगदारी मांगने की सूचना दी गई, लेकिन समय पर कार्यवाही नहीं हुई। बिहार में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। मुरलीगंज में शुक्रवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने एक मुखिया को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दीनापट्टी सकुआ पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार की हत्या कर दी। मुखिया क्षेत्र में घूमने गए थे। इसी दौरान पंचायत क्षेत्र तिलकोड़ा पुल के पास बैलदौड़ नहर के समीप बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों ने मुखिया को करीब 4 गोलियां मारी। गोलियों की आवाज से इलाका थर्रा उठा। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग मौके पर भागे भागे पहुंचे। तब तक अपराधी वारदात को अंजाम देकर भाग चुके थे।